देश आज़ाद है, देश के लोग आज़ाद नहीं हैं। देश के लोग आज़ाद इस मतलब जो सत्ता में बैठे वही लोग हम लोगों को आज़ादी नहीं देना चाहते हैं। कैसी आज़ादी चाहिए आपको? हमें देखिए अपने बोलने का अधिकार मतलब चाहिए कि अगर कोई तो है, संविधान के थ्रू आप बोल सकते हैं। वो तो संविधान में है ना अधिकार। अब जैसे कि मान लीजिए मैं बीजेपी के खिलाफ अगर कोई वो गलत काम करती है, कोई गलत नीति लाती है तो उसके खिलाफ बोलेंगे तो वो लोग सेडिशन का केस लगा देंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आर्यन है। क्या करते हैं आप? जी बीएससी सेकेंड ईयर का मैं छात्र हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी से। कानपुर यूनिवर्सिटी से? जी। अच्छा, लखनऊ में रहते हैं? जी। ये बताइए, आज 15 अगस्त है और सभी लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं आज़ादी की, बोल रहे हैं कि आज़ादी सांस ले रहे हैं। कुछ लोगों से बात हुई तो कुछ लोग तो ऐसे आज के दिन के बारे में जानते भी नहीं हैं। तो आप बताइए, आप आज के दिन के बारे में क्या जानते हैं और क्या लोगों से कहना चाहेंगे? देखिए असल में हम लोग 15 अगस्त 1947 को हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था। तो उसी की मतलब 1947 के हर एक साल बाद से मतलब उसी दिन से हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे देश को उस दिन आज़ादी मिली थी गोरों से, गोरों यानी कि ब्रिटिश लोगों से। तो इस खुशी में हम लोग मनाते हैं। बट एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को पूरी आज़ादी नहीं मिली है। पूरी आज़ादी कैसे नहीं मिली है? वो ऐसे कि जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग सरकार के बारे में या उसके खिलाफ अगर वो कोई गलत काम करती है तब संवैधानिक तरीके से ही बोलेंगे, तब भी वो हम लोगों को मतलब जनरल कैटेगरी के मोस्टली स्टूडेंट्स या जो भी है जनरल कैटेगरी के, वो हम लोगों को मतलब पॉइंट आउट करते हैं कि ये देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। तो ये गलत चीज़ है। हम लोगों को कास्टिज्म होता है ये, हाँ कास्टिज्म होता है। कास्टिज्म तो जातिवाद तो हर जगह है। अब देखिए संविधान में मतलब बाबा साहब ये लिख कर गए हैं कि पूरे देश में कुछ जगह छोड़कर मतलब जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे हर किसी को जाने की आज़ादी है। कोई भी चीज़ कोई भी मतलब एक गुरुद्वारे में कोई मुस्लिम भी जा सकता है और गुरुद्वारे वाला मतलब मुस्लिम मॉस्क्यू में भी जा सकता है। तो ये नहीं मतलब होता है। तो आज आप देखेंगे अमरोहा में ही अभी लॉकडाउन में ही कुछ दिन पहले की बात है कि एक दलित समाज का एक लड़का था, वो हिंदू मंदिर में घुस गया तो उसे मंदिर में घुसने पर गोली मार दी गई। मतलब अब संविधान का यहाँ पे विरोध हुआ है। अब इसके बारे में जैसे हम लोग कुछ बोलेंगे तो ये लोग कहने लगते हैं कि नहीं ये गलत बात है। ये लोग और लोग कहते हैं कि पूरे ब्राह्मण कैटेगरी को हम लोग मतलब एक टारगेट करते हैं। तो मेरा सिर्फ एक सवाल है मतलब ब्राह्मण लोगों से कि अगर मान लीजिए आप सारे लोग मतलब जातिवाद नहीं करते हो, मैं मानता हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ब्राह्मणवाद अगर आप लोग बोल रहे हैं कि जातिवाद कास्टिज्म, तो अगर कुछ अगर विरोध करना है तो ब्राह्मण इंसान से नहीं, ब्राह्मणवाद से करना चाहिए। जो ब्राह्मणवाद की सोच रखते हैं, जातिवाद भेदभाव की रखते हैं सोच, उनसे। लेकिन इंसान तो सभी बराबर है। ब्राह्मण कास्ट में भी कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, इनकी सोच अच्छी है, लेकिन जो जिनकी सोच ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मणवाद पर करते हैं, उनसे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या लगता है? तो मतलब हम लोग ब्राह्मणवाद पे ही अटैक करते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद असल में ब्राह्मण लोग ही तो करते हैं असल और हम लोग मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जैसे आपने अभी बोला कि हम लोगों को सभी को टारगेट नहीं करना चाहिए, आपके कहने का मतलब है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग पहली बात तो पूरी कम्युनिटी को, ब्राह्मण कम्युनिटी को हम लोग टारगेट नहीं करते। दूसरी बात, अगर ब्राह्मण हम लोगों के साथ मान लीजिए कि कोई अगर ब्राह्मण, जैसे कि मेरे कई दोस्त लोग हैं, वो मुझसे कहते हैं मतलब अब जैसे मैंने लोगों को कुछ इस बारे में बताना शुरू किया है अपने मतलब इतिहास के बारे में और जितनी भी चीज़ें थी 1947 से पहले मतलब, तो वो कहते हैं कि ये मतलब गलत बात है, तुम हम लोगों के हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हो। तो मैं हिंदू धर्म का विरोध नहीं कर रहा। वो तो मैं बाबा साहब को मानता हूँ। बाबा साहब ने तो साफ साफ कहा है कि मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। हाँ, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। वही सपना था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। तो कारण क्या है? वो कारण एक्चुअल में इसका यही है ना कि मतलब अब जैसे कि हम लोग इसको मतलब टारगेट अगर किसी चीज़ को करते हैं, जैसे कि ब्राह्मणवाद के बारे में बोलेंगे तो बोला जाता है कि नहीं पूरे तुम उसको कम्युनिटी को बोल रहे हो। तो हम लोग पूरे कम्युनिटी को नहीं बोलते हैं, हम लोग सिर्फ उस पर्टिकुलर जैसे टारगेट ही क्यों करते हैं आप ये बताइए? टारगेट अब जैसे हम लोगों के साथ कोई मतलब एक थप्पड़ मारेगा, अब हम गांधी जी थोड़ा ही हैं कि मतलब हम लोग जेल जाएंगे तो हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं ना, हम लोग हरिजन नहीं है ना, हम लोग बहुजन हैं। तो बाबा साहब ने मतलब बोला था कि आप विरोध करो लेकिन संवैधानिक तरीके से करो, उसके अंदर कानून के दायरे में रहकर करो। मतलब कोई गलत हो रहा है तो उसका विरोध, उसके लिए आवाज़ उठाइए, उसके लिए आंदोलन कीजिए, लेकिन एक रॉयट ना करिए आप लोग, मतलब जो दंगे भड़क जाते हैं। और पहली बात तो हम लोग कोई भी अम्बेडकरवादी, सच्चा अम्बेडकरवादी जो होगा
वो कभी भी दंगे की उसमें जाएगा ही नहीं। हम लोग हमेशा शांति का मार्ग, संवैधानिक मार्ग ही इसको अपनाते हैं। अच्छा ये बताइए, आप 15 अगस्त है तो आज हम इसी पर बात करेंगे और किसी पार्टी को उस पर जी। कोई और टॉपिक पर नहीं बात करेंगे। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो किन किन आंदोलनकारियों ने इसमें भाग लिया था? क्योंकि मैंने इतने सारे सवाल किए हैं लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस आंदोलन में किन किन लोगों ने भाग किया था, भारत की आज़ादी के लिए किन किन लोगों का हाथ था। देखिए, इस मतलब शुरुआत तो ये 1857 में हुई थी। मंगल पांडे जी ने जब इसका विरोध किया था सबसे पहले, और असल में इसमें किसी एक का योगदान नहीं है, सबका बराबर योगदान है। और जैसे कि लाला लाजपत राय हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, और भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, बिस्मिल्लाह खां हो गए, तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें मतलब भारत को आज़ाद करवाने में योगदान दिया है। तो किसी एक पर्टिकुलर उसको नहीं कह सकते। मतलब हमने आपने कहा पर्टिकुलर, मैंने भी चारबाग स्टेशन पे देखा, वहाँ पे आज झंडारोहण हुआ। जी। ठीक है, ध्वजारोहण हुआ है और राष्ट्रगान भी हुआ है वहाँ पे, और सभी पुलिस प्रशासन और रेलवे कर्मचारी, रेलवे अधिकारी, सभी लोगों ने आज जो है इस 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया, झंडारोहण किया। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे जो तस्वीर रखी हुई थी वो जैसे बोलते हैं कि सभी लोग बोलते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया गया है। तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर रखी हुई थी लेकिन और आंदोलनकारियों की तस्वीर नहीं रखी हुई थी। तो क्या सिर्फ महात्मा गांधी जी का आज़ादी में हाथ था और सारे आंदोलनकारियों का नहीं था? तो उनकी भी तस्वीर क्यों नहीं थी वहाँ पे? बड़ा सवाल है। देखिए, इस बारे में तो मैं मतलब सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मतलब आप देश के युवा हैं और देश का भविष्य है, तो आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, आपके विचार क्या है, क्या सवाल होना चाहिए, क्या मतलब आपके दिमाग में क्या ऐसा? देखिए, सिर्फ गांधी को नहीं रखना चाहिए था वहाँ पे। महात्मा गांधी जी जैसे उन्होंने योगदान किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने योगदान नहीं किया, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है भारत को मतलब आज़ाद कराने में। लेकिन जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर, उनको हमको नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमें मतलब भारत का संविधान लिखकर जिन्होंने हम लोगों के लिए, बहुजनों के लिए, मतलब पूरे भारत के लिए और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा वो लड़े। और जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी, भगत सिंह हो गए, तो इन सबको हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अब ये लोग जैसे भगत सिंह हो गए और मतलब काफ़ी लोग हैं जो। अच्छा ये बताइए कि देश का आज 74वां आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है जी। देश का 74वां आज़ादी दिवस मनाया जा रहा है, और आज के समय में तब से लेके आज तक क्या वाकई में देश में जो रहने वाले यहाँ के सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वाकई में क्या आज़ाद है? वो आज़ादी की सांस क्या वाकई में ले रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि देश आज़ाद है, देश के लोग आज़ाद नहीं हैं। देश के लोग आज़ाद इस मतलब जो सत्ता में बैठे वही लोग हम लोगों को आज़ादी नहीं देना चाहते हैं। कैसी आज़ादी चाहिए आपको? हमें देखिए अपने बोलने का अधिकार मतलब चाहिए कि अगर कोई तो है संविधान के थ्रू आप बोल सकते हैं, वो तो संविधान में है ना अधिकार। अब जैसे कि मान लीजिए मैं बीजेपी के खिलाफ, अगर कोई वो गलत काम करती है, कोई गलत नीति लाती है, तो उसके खिलाफ बोलेंगे तो वो लोग सेडिशन का केस लगा देंगे। मतलब इनका एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर मान लीजिए आप मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आप देश विरोधी हो गए हैं। तो ये एक माहौल बनाया गया है, तो इसलिए हमको बोलने की आज़ादी चाहिए। संविधान में तो आज़ादी है, लेकिन संविधान आज तक पूरी तरीके से कभी लागू किया ही नहीं गया है। वो आप हर जगह जाकर देख लीजिए, मतलब देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे, कहीं पे भी आप देखेंगे महिलाओं को आज भी दहेज प्रथा के नाम पर जैसे कि जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों क्या लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे जो आज हैं, मैं अभी चारबाग स्टेशन से आ रहा हूँ, वहाँ पे आप रोज़ सुबह देखेंगे जाके, कुछ लोग तो मतलब फुटपाथ पे ही सो जाते हैं, कुछ लोग क्या मतलब सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे फुटपाथ पे लोग सोते हैं। और ऐसा हर मतलब देश के हर कोने में होता है, लेकिन कोई उनके लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। बस नीति ले आएंगे, ठीक है, नीति ले आए, बहुत सारी मतलब नीतियाँ लाई गई हैं, लेकिन वो कभी पूरी तरीके से लागू की नहीं गई। और ये चीज़ सरकार को देखनी चाहिए उनको। मतलब देखिए हम लोगों को। अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे हैं जी, और आपको रोजगार भी चाहिए होगा, क्या होके बने, क्या बड़े होके बने, मतलब आगे चल के क्या भविष्य में बनना है आपको? जी, मैं तो अभी बस बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन पढ़ाई में भी तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पहले हाई एजुकेशन तो ले लीजिए आप। तो हाई एजुकेशन में क्या करने वाले, क्या ऐसा फ्यूचर में प्लान है आपका? जी, मैं BSc अभी जैसे कि मेरा चल रहा है, सेकेंड ईयर है। इसके बाद मैं LLB करूँगा, क्योंकि कानून अपना, संविधान अपना जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सही मतलब लड़ पाएंगे, किसी चीज़ का विरोध कर पाएंगे। अगर कोई गलत चीज़ हो रही है
क्योंकि अगर आपको कानून नहीं पता होगा तो मतलब फालतू लोग जो होंगे आपको मतलब कुछ भी बोल के चले जाएंगे और आप उसका विरोध नहीं कर पाओगे। और आपको मतलब कानून जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं मतलब आगे मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं करूँगा कि मैं लॉ की पढ़ाई करूँगा। लॉ की पढ़ाई जी। करेंगे। अच्छा, और घर फैमिली में कौन कौन है? जी, फैमिली में मेरे पापा हैं और मम्मी है, भाई है मेरा एक। पापा क्या करते हैं? पापा जनरल सर्जन है, मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। मतलब आप अम्बेडकराइज मिशन में आगे काम करना चाहते हैं, कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं जी। और आगे भविष्य में। अच्छा, ये बताइए, आज पूरा देश आपको देख रहा है, जी जी। तो आज के इस दिन के उपलक्ष्य के बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आज का संदेश क्या होगा पूरे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, क्योंकि आज़ादी पूरे समाज की है, तो क्या कहना चाहेंगे पूरे समाज को? देखिए, सबको मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं कोई ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। मैं एज एन इंडियन सिटीज़न बोल रहा हूँ कि सबको बोलना चाहिए। अगर आपके पड़ोस में या आपके घर में या आपके साथ ही अगर मान लीजिए कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ़ बोलिए, और बोलने से पहले आप उसको मतलब कानून पढ़िए। कानून अगर आप मतलब मान लीजिए नहीं भी पढ़ना चाहते हैं लॉ की पढ़ाई, तो संविधान, फंडामेंटल राइट्स सबको जानना बहुत ज़रूरी है। आज आप देखेंगे कि हर जगह कोई भी महिला होगी, महिला क्या कोई भी, जैसे बहुजन भी होगा, SC ST OBC, तो वो बंदा उसको सारे व्रत मतलब तमाम चीज़ें उसको पता होंगी, लेकिन संविधान में उसके लिए कितने फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वो चीज़ नहीं पता होगी। तो हिंदू धर्म की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सबसे ज़्यादा रखती हैं। जी जी। तो अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू धर्म की लड़कियां हैं, वो व्रत, पूजा पाठ के सारे व्रत उनको आते हैं, लेकिन संविधान में कितने अनुच्छेद दिए हुए हैं उनके लिए, कितने अधिकार दिए हुए ये नहीं जाती, ये कहने का मतलब है? जी हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा कहने का मतलब। और इसको मतलब अपने फंडामेंटल राइट जानने की ज़रूरत है सबको, भले ही आप किसी भी फील्ड से हों। मैं नहीं कह रहा कि हाँ आप लॉ की पढ़ाई कीजिए, तो मतलब और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ़ बोलिए। प्रशासन है, सरकार के खिलाफ़ आप कीजिए, आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए। और अगर आप लोग बोलेंगे नहीं ना, कोई भी मतलब कोई भी आम नागरिक अगर उस पर अत्याचार हो रहा है, तो मान लीजिए जैसे कि मेरे कोई दोस्त है, उसके साथ ही अत्याचार हो रहा है, तो मैं किसी भी तरीके का अत्याचार हो सकता है, जैसे जातिवाद हो सकता है, वो तमाम तरीके के हैं, तो अगर मैं उसका सपोर्ट नहीं करूँगा तो, और मैं जानता हूँ कि हाँ उसको बचाया जा सकता है, मैं जैसे कि मैं फंडामेंटल राइट जानता हूँ, वो नहीं जानता है, तो उसको भी जागरूक करना होगा। जो भी अपने आसपास हैं, जैसे भी लोग हैं, कोई भी लोग हो, तो उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे साथ हैं आर्यन प्रियदर्शनी जी, जो अभी स्टूडेंट हैं, युवा हैं, और इनको जानने की जो इनकी इच्छा शक्ति है वाकई में बहुत ज़्यादा है, और ये और भी ज़्यादा बनना चाहते हैं अपने समाज के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए, और अम्बेडकर मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इनका जो जोश देखकर वाकई में एक क्रांतिकारी इनका जोश है, एनर्जीफुल है, और ये आगे भविष्य में अपने समाज के प्रति योगदान देना चाहते हैं, जागरूकता लाना चाह रहे हैं। और अच्छा, ये बताइए, आप वो कह रहे हैं कि हम मिशन में काम करेंगे जागरूकता, तो किस तरह से जागरूकता लाएंगे लोगों के बीच? देखिए, जागरूकता लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉलिटिक्स में ही घुसा जाए। आप देखिए, पॉलिटिक्स वाले जागरूकता कहाँ से लाते हैं? वो तो पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, अगर राजनीतिक पावर हम लोगों के पास नहीं होगी, तो मतलब जो सत्ता में है वो अगर सही लोग नहीं बैठेंगे वहाँ पे, तो वो मतलब बहुजनों की बात नहीं सुन पाएंगे। बहुजन क्या मतलब किसी भी कम्युनिटी की वो बात नहीं सुन पाएंगे जिसको मतलब टारगेट किया जाता है। मेनली आप देखेंगे SC ST OBC को हमेशा टारगेट किया जाता है। तो अगर मतलब हम लोग जैसे सत्ता में जो सही लोग नहीं बैठेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जनरल का नहीं बैठना चाहिए, सब पूरा इंडिया है 135 करोड़ है, उसमें से जो देश की बात करे, जो देश की मतलब एक तबके के नीचे मतलब एक छत के नीचे सबको लाना चाहे, उनको वहाँ पे बैठना चाहिए। तो राजनीति बहुत ज़रूरी है, मतलब और राजनीतिक लड़ाई, सामाजिक लड़ाई दोनों जरूरी है। हाँ, राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक जागरूकता दोनों बहुत ज़रूरी है। और राजनीतिक जागरूकता तभी आएगी जब सामाजिक जागरूकता होगी, लोग जानेंगे। मतलब सामाजिक जागरूकता आए फिर राजनीतिक। जी जी जी, बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।